क्वेश्चन क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज से है ऑफ चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। वी आर बीइंग टोल्ड दैट देयर इज अ रिलेशन एफ एक रिलेशन है विच इज़ डिफाइंड लाइक दिस कि 0 से 3 तक आपका ग्राफ एक्स स्क्वायर वाला है। बेसिकली फंक्शन का बिहेवियर इज़ क्वाड्रेटिक एंड 3 से 10 तक आपका फंक्शन इज़ अ लीनियर फंक्शन। And there is another relation g in which gx is defined like this, that between 0 से 2 it is quadratic x square and from 2 to 10 it is linear. Now they are saying that the first one is definitely a function, यानी f फंक्शन शो करिए और g फंक्शन नहीं है ये प्रूफ करिए। आइए इसका सोल्यूशन समझते हैं। तो सबसे पहले fx को डिस्कस करते हैं। जो हमारा फंक्शन fx है, जो अभी हम कह नहीं सकते कि फंक्शन है या नहीं, तो उन्होंने इसलिए क्वेश्चन में भी देखिए उन्होंने टर्म यूज़ करी है रिलेशन। दे आर कॉलिंग इट रिलेशन इनिशियली, बाद में जाके वो फंक्शन में कन्वर्ट होगा। अब डेफिनेशन ऑफ फंक्शन होती है कि उसकी एक इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट्स नहीं आनी चाहिए। तो हमने देखा कि भैया जब ये वाला इंटरवल लिया 0 से 3 और उसमें हमने ये ब्रेकिंग पॉइंट देखा 3, क्योंकि 3 पे ही आपका ग्राफ टूट रहा है, फंक्शन बेसिकली ब्रेक डाउन हो रहा है। 3 के आपकी डेफिनेशन चेंज हो रही है फ्रॉम क्वाड्रेटिक टू लीनियर। तो हम 3 पे स्टडी करते हैं कि फंक्शन क्या डिफरेंट आउटपुट्स दे रहा है व्हेन आई पुट इट इन एक्स स्क्वायर। तो जब मेरी ये वाली शेप कंसिडर करी जाएगी फंक्शन की एक्स स्क्वायर वाली, इसमें 3 पे आउटपुट सर्च करा जाएगा तो 9 आएगा। एंड व्हेन आई टेक दिस इंटरवल 3 से 10 और अगर मैं नेक्स्ट शेप पकड़ता हूँ जो कि 3x है, लीनियर शेप, तो 3 से 10 के बीच में अगेन 3 पे आउटपुट स्टडी करा जाएगा तो वही आउटपुट आपको वापस से मिलेगा 9। सो इसका मतलब फ्रॉम बोथ द केसेस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3 इज़ 9। तो इसका मतलब फंक्शन की सिर्फ एक इमेज आ रही है जब इनपुट 3 है तो आउटपुट 9 आ रहा है, जो कि कोडोमेन में से हम ढूंढ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली आपकी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हो जाती है। हेंस पहली वाली जो आपकी रिलेशन है वो एक फंक्शन है। बट वाई डू यू थिंक जी इज़ नॉट अ फंक्शन? अब आपका जी का जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो 2 है, तो आपका 2 पे ब्रेक हो रहा है वो ग्राफ। तो अगर आप 2 पे देखें इमेजेस तो आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट केस में इमेज 4 आ रही है। When I take interval 0 से 2, then my graphical shape of gx is x square. It is a quadratic function. तो आपको 2 पे जो शेप मिल रही है, आउटपुट मिल रहा है वो 4 मिल रहा है। बट जब आप 2 से 10 वाला इंटरवल उठाते हैं तो आपका gx एक लीनियर फंक्शन हो जाता है और इस बार आपको 2 पे आउटपुट 6 मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो फंक्शन की डेफिनेशन आपकी वायलेट होगी। कैसे? अगर आप यहाँ पे डोमेन सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं और लिखते हैं 2, यहाँ बनाते हैं कोडोमेन सेट और यहाँ पे 2 वैल्यूज़ लिख देते हैं, लेट्स से 4 एंड 6, तो हुआ क्या कि 2 आपका दोनों के साथ मैप हो गया। वाइल मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, 2 गॉट मैप विथ बोथ 4 एंड 6। इसका मतलब 2 की तो मल्टीपल इमेजेस आ गई, एक से ज़्यादा, एक 4 आई और एक 6 आई। तो ऐसे केसेस में हम उसको फंक्शन नहीं बोलते, हम उसे रिलेशन बुलाते हैं। तो जी इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कहती है कि each and every input of the domain set has a unique and finite output in the codomain. The word unique is very important. That means एक input का एक ही output होगा. It cannot be mapped with multiple outputs. पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 is getting mapped with 4 as well as 6. इसका मतलब ये function की definition को obey नहीं कर रहा and hence G is not a function.